में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिदृश्य में सुकरात का शैक्षिक चिंतन पढ़ेंगे और उसमें जो उनका मूल्यांकन दिया गया है निम्न बिंदुओं द्वारा उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने पहले शिक्षा की पाठ्यचर्या बताई, उसके बाद शिक्षण विधियां, अब उन्होंने अनुशासन बताया है, किस प्रकार से बालकों का अनुशासन होना चाहिए। ठीक है। सुकरात आत्म प्रेरित अनुशासन के पक्षधर थे, यानी वे आत्म प्रेरित यानी जो मन से किया गया अनुशासन है स्वयं के अंदर वह होता है आत्म प्रेरित अनुशासन। इनका विश्वास था कि मनुष्य की आत्मा शुद्ध बुद्ध है और सद् ज्ञान का एक स्रोत है। सद् ज्ञान अच्छाई की ओर प्रवृत्त होना, ठीक है, और सद् ज्ञान वह होता है जो मनुष्य को अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है। अच्छाई के निमित्त किया गया आचरण ही सच्चा अनुशासन है। पर शिक्षा के संदर्भ में अनुशासन का यह संप्रत्यय अपने में पूर्ण नहीं है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक विद्यालय में जाते हैं और वहां पर उनकी शिक्षा नीति में अनुशासन भी उनकी विधियों में शामिल होता है। फिर बच्चों को आत्मा के स्वरूप का भी तो ज्ञान नहीं होता, यानी कि आत्म प्रेरित ज्ञान सच्चा अनुशासन है, परंतु बच्चों में आत्मा के ज्ञान अभी होता नहीं है। तो इसलिए वर्तमान में आत्म प्रेरित के स्थान पर यानी स्वीकृत अनुशासन पर बल दिया जाता है। यानी विद्यालयों में जो स्थिति बालकों की होती है वह स्वीकृत अनुशासन होता है, जैसे बैठने उठने की स्थिति, खड़े होने की स्थिति, बात कहने की स्थिति और किस प्रकार से कक्षा में बैठना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, इस प्रकार की जो शिक्षा पद्धतियां बनाई जाती हैं वह अनुशासन के अंतर्गत आती हैं। अब है शिक्षक। सुकरात अपने को ज्ञानी नहीं, ज्ञान का खोजकर्ता मानते थे। यही कारण है कि वे अपने चारों ओर एकत्रित युवकों को कोई तथ्य सीधे नहीं बताते थे, अपितु उन्हें सत्य की खोज करने की ओर प्रवृत्त करते थे। हम जानते हैं कि सुकरात जो है उसकी चर्चा का जो विषय होता था और उसका जो क्षेत्र होता था वह बहुत सीमित होता था। उसका ज्ञान वह खोजकर्ता के रूप में अवश्य करा सके, परंतु आज के शिक्षक को बच्चों को न जाने कितने तथ्यों का ज्ञान कराना होता है, अतः उसे उन सबका स्पष्ट ज्ञान पहले से होना चाहिए और अब यह सब ज्ञान केवल खोज विधि से नहीं दिया जा सकता। अतः शिक्षक को शिक्षण की अन्य विधियों को भी समझना चाहिए और उन सभी अन्य विधियों में भी शिक्षक को दक्ष होना चाहिए। शिक्षार्थी जिस प्रकार शिक्षक का क्षेत्र बताया है उसी प्रकार से शिक्षक भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। जैसे सुकराती हम मानते थे कि समस्त ज्ञान शिक्षार्थी के अंदर सुसुप्त अवस्था में है। शिक्षार्थी के उस ज्ञान को चेतन मन पर भी तभी लगाया जा सकता है जब इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए शिक्षार्थी इच्छुक हो। ठीक है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करते थे कि वे ज्ञान की प्राप्ति के
चिंतन मनन करें और आत्मनिरीक्षण क्रियाओं का भी ज्ञान ले और उनमें भी वह दक्ष हो। यानी किसी बात को समझने सोचने की क्षमता के साथ साथ उनके अंदर इच्छा भी जागृत होनी चाहिए, तभी एक शिक्षार्थी किसी भी बात का या किसी भी वस्तु का ज्ञान ग्रहण कर सकता है। विद्यालय सुकरात के चलते फिरते शिक्षक थे, ठीक है। इन्होंने विद्यालय की चर्चा नहीं की, परंतु इनकी शिक्षक के रूप में भूमिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्यालय सूचना संप्रेषण के स्थान न होकर तथ्य एवं सत्य की खोज की प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। हमारी दृष्टि से ये दोनों विचार एकांगी हैं। विद्यालय सूचना संप्रेषण और तथ्य एवं सत्य की खोज की प्रयोगशालाएं दोनों ही होने चाहिए। यहाँ पर सुकरात का इन सब पर क्या प्रभाव पड़ा यह बताया गया है। सुकरात का प्रभाव सुकरात ने अपने ही समय में ऐसे युवकों का एक समूह खड़ा कर दिया था जो आत्मा परमात्मा में विश्वास करता था और भौतिक सुखों के स्थान पर नैतिक जीवन को श्रेष्ठ मानता था। उनका सबसे अधिक प्रभाव प्लेटो पर पड़ा। प्लेटो ने सुकरात की शिक्षाओं को एक निश्चित दर्शन के रूप में स्वरूप प्रदान किया है। प्लेटो ने सुकरात की शिक्षाओं को एक निश्चित दर्शन का रूप प्रदान किया जो नैतिक आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है और इसके साथ साथ मनुष्यों के लिए पूरे जीवन की शिक्षा का स्वरूप, उसके उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम आदि निश्चित किए हैं। सुकरात की सबसे बड़ी देन है ज्ञान के बृहस्पति प्लेटो का निर्माण। सुकरात आदर्शवाद और आदर्शवादी शिक्षा के नींव के पत्थर हैं और पाश्चात्य जगत के लिए उनका चिरऋणी रहेगा। इस प्रकार उन्होंने अपनी शिक्षाओं से पूरे जगत को और पूरे पाश्चात्य देश को प्रभावित किया। उनके समय के जितने भी छात्र थे, ये कहिए छात्र तो उनके आसपास के जितने भी व्यक्ति होते थे, उनके साथ के, उनकी उम्र के, वह उनके साथ तर्क वितर्क और विचार विमर्श के द्वारा ही उन्हें वस्तुओं के ज्ञान को खोज करने की ओर प्रवृत्त करते थे और उन्हें भिन्न भिन्न विधियों और भिन्न भिन्न तरीकों से ज्ञान प्रदान करते थे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटो का शैक्षिक चिंतन पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।